हरे कृष्णा दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्री गीता जी के पाठ से पहले हम ये आज ज़रूर जानेंगे कि हमें मंदिर में जाकर क्या मांगना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं आत्मा के रूप में आपके शरीर के अंदर विद्यमान हूँ और मुझे ये हर इंसान का, हर जीव का मुझे ये मालूम है कि किस जीव को मुझसे क्या चाहिए, और मैं समय आने पर उस जीव को वही देता हूँ जो उसके लिए अच्छा होता है। अन्यथा हम कुछ भी सोचते रहें, कुछ भी करते रहें, अपने मन में ख्याली पुलाव बनाते रहें, लेकिन होता वही है जो वो परमपिता परमात्मा चाहता है। क्योंकि एक संस्कृत में एक बात भी कही गई है, आपन सोचू होत नहीं, प्रभु सोचित तत्काल। यानी कि हम जो सोचते हैं, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन प्रभु जो सोचते हैं वो बिल्कुल चुटकियों में होता है। इसलिए हमें जब भी हम मंदिर जाएं तो हम सिर्फ मंदिर में जाकर भगवान से, श्री कृष्ण से सिर्फ एक ही बात बोलनी चाहिए कि हे मेरे प्रभु, मैं आपका दोस्त, आपका सखा, आपका मित्र, आपका भक्त, सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ, 2 घड़ी आपके साथ समय बिताने के लिए आया हूँ। फिर देखिए वो अपने आप आपको देते हैं या नहीं देते, क्योंकि उनको सब मालूम है कि किस जीव को किस समय क्या देना है और कौन जीव मेरे पास किस भाव से आया है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का गीता का अपना आगे अध्याय। दुर्योधन कहता है, अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवा भीरसन्तु भवन्तः सर्व एवं ही। अनेषु मोर्चों में, च वि सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अव्यवस्था स्थित भीष्म पितामह की एवं निश्चय ही अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवंत आप सर्वे सब के लिए, एवं ही निश्चय ही। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य है, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें, शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था। जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को ऐसा व्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूर्त क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तस्य संजय न हर्षम कुरु वृद्धम पितामहम सिंहनादम विन्न गोत्रश्चे शंखगम ददम्हो प्रतापवानम। तस्य उसका संजनयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरु वंश के विव्यो वृद्ध भीष्म, पितामह बाबा, सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, विनद्द गरज, उच्चे उच्च स्वर से, शंखम शंख, ददमो बजाया, प्रतापवान बलशाली। तब कुरु वंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसका तात्पर्य है, कुरु वंश के व्योवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक
दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्सव में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। ततम संख्यागश्च भीर्छ पन्वानक गोमुखा स सेवा भयहंतम स शब्द स्तूमोलोश्च भवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततम श्रीवेत्ते हर्ते युक्ते हम महत्ति सैनदने स्थितो माधवाहम पांडवश्चिरेहम दिव्यो शंखगो प्रदधमोत। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणा ये सह पक्षे जनार्दनम। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसी होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां जहां भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। दोस्तों, आज के पाठ में इतना ही। आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, इस महामंत्र के बारे में हम कल थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप भी इस मार्गशीर्ष महीने में गीता के पाठ का अध्ययन कीजिए, पढ़िए। अगर पढ़ नहीं सकते तो हमारी वीडियो को पूरा देख के इसको सुनिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।